कि ऑनलाइन फ्रॉड या ऑनलाइन जॉब के नाम पर फ्रॉड किस तरह से होता है, कैसे वो आपको लीगल नोटिस तक भेज देते हैं, कैसे आप उनके दबाव में आकर पैसा देना शुरू कर देते हैं, किस तरह से ये पूरा जो मोड ऑफ ऑपरेंडी है किस तरह से चलता है, किस तरह से आपको फंसाया जाता है, क्या क्या गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। दोस्तों, अक्सर जॉब फ्रॉड्स के मामले बहुत सारे हमारे सामने आते हैं। जो पिछली हमने वीडियोस बनाई है जॉब फ्रॉड पर कि ऑनलाइन फ्रॉड या ऑनलाइन जॉब के नाम पर फ्रॉड किस तरह से होता है, कैसे वो आपको लीगल नोटिस तक भेज देते हैं, कैसे आप उनके दबाव में आकर पैसा देना शुरू कर देते हैं, किस तरह से ये पूरा जो मोड ऑफ ऑपरेंडी है किस तरह से चलता है, किस तरह से आपको फंसाया जाता है, क्या क्या गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसी कई सारी बातें आज मैं डिस्कस करूंगा अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, हालांकि कई सारे जो फ्रॉड्स होते हैं उन पर हमने आपको अवेयर किया है। हमने पहले जो कुछ वीडियोस बनाई थी ऑनलाइन फ्रॉड पर, मतलब ऑनलाइन जॉब के नाम पर जो फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन डाटा एंट्री के नाम पर फ्रॉड होते हैं, या फिर वर्क फ्रॉम होम के नाम पर जो फ्रॉड होते हैं, उनसे आप कैसे बचें। देखिए, होता क्या है कि आपने कहीं पर भी अपनी ऑनलाइन जॉब के लिए एक वैकेंसी डाली कि आप वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं। आपके पास एक कॉल आएगा किसी भी कंपनी का और वो आपसे बोलेंगे कि आपको इतने पेजेस टाइप करके देने होंगे या फिर इतना काम करके देना होगा, तो पर डे हम आपको इतना वेजेस जो आपका बनेगा वो आपको हम देंगे, या वीकली पेमेंट करेंगे या मंथली पेमेंट करेंगे। आप पूरे पेजेस कंप्लीट कर कर उनको दे भी देते हो या फिर वक्त से पहले अपना काम खत्म कर देते हो, बट फिर भी वो आपसे बोलते हैं कि आपके काम में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं आपके इस काम में, और आपकी वजह से हमारी कंपनी को लॉस हुआ है, जिसकी वजह से कि आपको अब कंपनसेशन या हर्जाना जिसे बोलते हैं वो आपको देना होगा। अब आप बोलते हैं कि मैं तो यहां आया था पैसे लेने के लिए, या तो मुझे उल्टा पैसे देने पड़ जाएंगे। अगर आप उनकी बात नहीं सुनते हैं तो वो आपको एक लीगल नोटिस भेज देते हैं। यहीं से आप परेशान होना शुरू होते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, पहले समझने की आप कोशिश कीजिए। आपने अपना जो आधार कार्ड, अपना वोटर आईडी या फिर अपनी फोटो, साथ में एक अंडरटेकिंग जो आपने साइन किया, जो आप बिना किसी फॉर्म पर साइन किए आप उनको पेपर्स भेज देते हो, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। जब भी आप कहीं जॉब लेना चाहते हो तो जॉब लेने के लिए पैसे देने नहीं पड़ते, उल्टा जब आप जॉब करते हो उसके पैसे आपको मिलते हैं। तो इस तरह से कोई अगर आपसे पैसे मांगे तो आप पैसे बिल्कुल भी ना दें। साथ में ही जो लीगल नोटिस आया है उस लीगल नोटिस से डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर यहां पर हुआ भी तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चलो मैं मानता हूं उस चीज के लिए, तो भी बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये ऑफेंस क्रिएट होगा नहीं। ये लोग जिन्होंने आपके साथ में धोखा किया है वो सिर्फ आपको नोटिस भेजेंगे और आपको डराएंगे और कहेंगे कि अगर आपने इतना पैसा नहीं भेजा तो आपके घर हम पुलिस भेज देंगे या फिर आपको कोर्ट आना होगा। और ये होता कैसे है कि बहुत दूर दराज के ये लोग आपको नोटिस भेजते हैं कि मान लीजिए आप दिल्ली में हैं तो नोटिस आएगा गुजरात से, बिहार में है नोटिस आएगा दिल्ली से। यहां आप लोग डर जाते हैं कि हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे। अमाउंट भी ज्यादा बड़ा ये लोग मांगते नहीं है। अमाउंट कितना मांगते हैं? 5,000, 7,000, 8,000, 10,000। आप इनके झांसों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इन लोगों की जो धमकियां होती हैं उसमें आने की जरूरत नहीं है। सीधे इनका नंबर ब्लॉक कीजिए। इनसे जो भी नंबरों से आपके पास कॉल आ रहा है उन्हें ब्लॉक कीजिए। आपके पास कॉल्स नहीं आएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग तो सिर्फ और सिर्फ जितनी कॉल्स आती हैं इस हरासमेंट से ही परेशान हो जाते हैं और वो लोग कंप्लेंट करने तक का सोचते नहीं। आपको साइबर सेल में कंप्लेंट जरूर करनी चाहिए, बट हां, ये लोग इस बात का डिफेंस ले लेते हैं कि हमने पहले सारे पेपर साइन करवाए थे, इन लोगों ने हमारे साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अब ये पूरा नहीं कर पाए, हमें लॉस हुआ है तो इनको पैसे देने होंगे। पर मैं आपको बता दूं, आप में से किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा अगर हुआ है, आप में से कोई भी अगर फंसा है इस तरह के झांसे में, घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा। उस नोटिस का रिप्लाई कर दें या फिर उसको बिल्कुल ही आप अवॉइड करें। आपके साथ कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। पर मैं आपको बता दूं, कोई भी किसी तरह का अगर नोटिस किसी के पास आता है, रिप्लाई आपको जरूर करना चाहिए। और जरूरी नहीं कि उसका रिप्लाई एक वकील ही करे, आप भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। सीधा उसका रिप्लाई कीजिए, पेपर पे आप लिखकर भेजिए उसी एड्रेस पर जिस एड्रेस से वो आपके पास नोटिस आया है, या मेल के माध्यम से आया है तो मेल कीजिए, व्हाट्सएप आया तो व्हाट्सएप कीजिए। पर घबराए नहीं,
आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन होगा नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जिससे कि आपके साथ फ्यूचर में कोई भी लीगल एक्शन हो या प्रॉब्लम हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जो आज मैंने आपको बताया ये किस तरह का फ्रॉड चलता है ऑनलाइन जॉब के नाम से, आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई भी किसी भी तरह के सवाल या डाउट्स हैं, आप हमें व्हाट्सएप में लिखें, पर आपको मैं तरीका बता दिया है कैसे आप बचेंगे। नंबर ब्लॉक कर दें या रिप्लाई करें या फिर उनको रिप्लाई ही ना करें, आपके साथ कोई भी समस्या नहीं होगी। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के जो हम वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं जानकार क्या कुछ चल रहा है, वो सब वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।